आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो हम लोग मान लेंगे x और y इनका गुणनफल बोला गया है 336। उनका योगफल तो ऐड करेंगे, उनके अंतरफल तो अंतरफल हो जाएगा x माइनस वाई से 28 अधिक है। देखिए जब अधिक या कम का बात किया जाए तो हम लोग इसका मतलब ये डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस इतना दिया गया है। यहाँ पे अधिक लिखा हुआ रहे या फिर कम लिखा हुआ रहे, इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो संख्या क्या है, तो संख्या निकालना है हमको दोनों। तो हो जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई इक्वल टू 36। अब देखिए इसमें माइनस एक्स है, इसमें प्लस एक्स है, ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों का 2y इज इक्वल टू 36। अब y इज इक्वल टू 36/2। अब 2 से ये 18 बार में कट जाएगा तो y का हम लोगों को वैल्यू 18 निकल गया है। तो अब दोनों निकालना है हम लोगों को x और y। तो हम लोगों को पता है x इंटू वाई इक्वल टू 336, ये दिया गया है यहाँ पे। अब सिर्फ हमको y का वैल्यू पुट कर देना है। तो x इंटू वाई का वैल्यू 18 है इज इक्वल टू, अब x इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 18, मल्टीप्लाई में है इधर आया तो डिवाइड हो जाएगा। अब इससे ये काटेंगे हम लोग तो x का वैल्यू हम लोगों का 24 निकल के आ गया। तो y हम लोगों का 18 निकल गया और x हम लोगों का 24 निकल गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का सेकंड मेथड है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये ऑप्शन पुट करते हैं हम लोग। तो बोला गया दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो ऐसा दो को संख्या है जिसका गुणनफल 336 है। देखिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। उनका योगफल, तो इन दोनों का योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। तो देखते हैं योगफल करते हैं पहले। तो ऑप्शन ए हम लोग ले रहे हैं, 48, 42 और 8 है। तो ले रहे हैं तो हम लोग का हो जा रहा है 50, योगफल हो रहा है और अंतरफल बोला गया है तो अंतर भी करेंगे इसको। तो 12 से 8 गया 4 और ये हो गया 3। तो ये दोनों का कितना होना चाहिए, 28 अधिक है बोला है। तो देखते हैं 28 क्या अधिक होगा। ये 10 से 4 गया 6 हो जाएगा, फिर 4 से 3 गया 116 अधिक है। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि 28 होना चाहिए था। अब ऑप्शन बी हिट करते हैं, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी में दिया गया है 24 और 14। पहले बोला गया है उनका योगफल, तो दोनों को एक बार ऐड करेंगे 4 4 8 2 और 1 3 और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जा रहा है 0, 2 से 1 गया 1। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिए 28 हो रहा है, तो ये 28 इससे अधिक है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया है 7 क्रमागत विषमपूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो जानिए विषमपूर्ण संख्या आखिर बोलते किसे हैं। विषमपूर्ण मतलब विषम संख्या, ऑड नंबर। ये ऐसा नंबर होता है, विषम संख्या ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर लिखें इसको विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब ये कौन सा नंबर होगा, तो ऐसा नंबर होगा जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं लगेगा, ऐसा संख्या को हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। 7 क्रमागत बोला गया है। क्रमागत मतलब लगातार सीक्वेंस में रहेगा, ऐसे जैसे पहला हो गया, पहला विषम संख्या होता है 1, फिर 3, फिर 5, ऐसे कर करके जाते जाता है। तो ये सब लगातार है। तो ऐसे 7 विषमपूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों का योगफल कितना है 133। तो हम लोग पहला को तो x मान लेंगे, तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। दो दो का डिफरेंस होता है। देखिए पहला x 1 अगर होता है तो उसके बाद दूसरा क्या होता है 3 होता है, 2 बढ़ जाता है। तो 2 2 बढ़ता है, ये याद रखिएगा। विषम संख्या बोले या सम संख्या बोले हम लोग ऐसे लिखते हैं, 2 2 का डिफरेंस में। तो ये x प्लस 6 हो जाएगा, फिर x प्लस 8, x प्लस 10 और x प्लस 12। अब दिया गया है 7 क्रमागत विषमपूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब सबका योगफल, योगफल मतलब ये सब को हम लोग ऐड अगर करते हैं, ये सबको ऐड करते हैं तो हम लोग का आएगा 133। अब इसको बस सॉल्व करेंगे तो 133 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक्स है।
तो 7x लिख सकते हैं हम लोग, प्लस ये सबको ऐड करेंगे, देखिए 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, 12 और 8 20, 20 और 10 30, और 30 और 12 42। अब इसको बस सॉल्व कर देना है तो ये हो जाएगा 133, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -42 लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 7x। अब इसको माइनस करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर रहे हैं तो हम लोग का 91 आएगा, इक्वल टू 7x हम लोग लिख सकते हैं 91, ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x। अब इसका टेबल में ये 13 बार में कट गया तो हम लोग का x निकल के आ गया, x इक्वल टू 13 हम लोग लिख सकते हैं। और वो एक क्या बोला गया था क्वेश्चन में, तो न्यूनतम विषमपूर्ण संख्या, न्यूनतम मतलब सबसे छोटा विषमपूर्ण संख्या, इसमें से सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा कौन वाला हो जाएगा x, फिर ये सब तो ज़्यादा है, ये x+2 है, x+4 है, उससे ज़्यादा होते जा रहा है, सबसे छोटा x है तो x का वैल्यू हम लोग का 13 निकल के आ गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखिए 7 क्रमागत विषमपूर्ण संख्या, तो 7 को दागी देंगे हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और बोला गया है विषमपूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, योगफल कितना है 133, तो जितना रहेगा उससे हमको डिवाइड करना है, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 गो था, तो 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिडिल टर्म निकल जाता है, ठीक है, तो 7 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 133 को, तो हम लोग का आ रहा है 90, 7 1 7, और कितना बचा 6 बच गया, 7 9 63, तो हम लोग का 19 आया, और ये 19 जो आया हम लोग का मिडिल टर्म आ गया, मिडिल मतलब एकदम बीच वाला, तो बीच वाला ये है, देखिए इधर से 3 गो और इधर से 3 गो हो गया, और ये बीच में बच गया, तो बीच में यही होगा, इधर से 3 इधर से 3, बीच में ये हो गया। अब बोला गया न्यूनतम विषमपूर्ण संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, विषम संख्या में हमको पता है 2 का डिफरेंस होता है, इधर अगर जाएंगे हम लोग तो कितना 19 है, अब 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा, इधर अगर जाएंगे 17 15 13 ऐसे होते जाएगा, हम लोग को न्यूनतम बोला गया तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, अगर अधिकतम बोलता तो ये हो जाता 25, ठीक है, तो हम लोग का आंसर 13 होगा क्योंकि न्यूनतम पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इसमें दिया गया है 7 क्रमिक सम पूर्णांक का योगफल 140 है, तो सम पूर्णांक मतलब होता है सम संख्या, ऐसा संख्या जो 2 से डिवाइड होता है, सम संख्या मतलब इवन नंबर जो 2 से डिवाइड होता है। अब चलिए बनाते हैं 7 क्रमिक सम पूर्णांक, तो पहला हम बताएं सम हो या विषम हो, पहला x होगा, फिर क्या हो जाएगा x+2, फिर x+4, ऐसे करते करते 7 को हम लोग को लिखना है, तो 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7, देखिए 7 को हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसका योगफल दिया गया 140, तो सबको ऐड करना है हम लोगों को, सबको ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए 140, तो ये हम लोग को सॉल्व कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7x है, तो 7x हो गया, प्लस इसको ऐड करेंगे, अब हम लोग इसको ऐड अगर कर रहे हैं तो 2 और 4 उतना ही आ जाएगा, 42 आएगा, इज इक्वल टू 140। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 7x इज इक्वल टू 140, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में लिखेंगे। अब 7x इक्वल टू 10 से 2 अगर माइनस करेंगे तो 8, और ये हो गया 3, 13 से 4 गया 9 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 98 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 7, 8 9 7 4 28, तो x का वैल्यू 14 आ गया, तो बोला गया है सबसे बड़ा सम पूर्णांक, इसमें सबसे बड़ा बोला गया, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कि ये सबसे छोटा है, तो x+12 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 14 आया, तो मेरा मतलब क्या हो जाएगा x+12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, तो हम लोग x+12, तो x का वैल्यू 14 आ गया प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 1 1 2 26, इसको भी हम लोग दूसरा मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इसको भी हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए दोनों मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए बोला गया है यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांक संख्या, तो 7 बोला गया है तो 7 को दागी देना है, 3 4 5 6 7। अब इसमें दिया गया है सबका योग 140 है, तो हम लोग को पता है जितना रहता है उससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 को है, तो 7 से
डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14 और एक 0, 20 बचा। और ये जो आएगा ये हम लोगों का मिडिल टर्म आता है। देखिए 3 इधर से 3 इधर से, ये मिडिल टर्म हो जाएगा। अब सम बोला गया है तो इधर कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा बोला गया तो हम लोग इधर डायरेक्ट जाते हैं, इधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर जाएंगे तो छोटे होते जाएगा। कितना हो जाएगा 22 24 26, तो सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा। आंसर हम लोगों का 26। 24 नंबर देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि किसी संख्या के 1/2 भाग, तो किसी संख्या हम लोग x मानते हैं कि मतलब मल्टीप्लाई 1/2 भाग, 1/3 भाग, और उसी संख्या का 1/3 भाग तथा 1/4 भाग, 1/4 भाग का योग, योग मतलब सबको ऐड करना है। योग संख्या से 4 अधिक है, योग जो क्या है ये सबको ऐड करेंगे तो उस संख्या से क्या ये 4 अधिक है। तो इक्वल करने के लिए ये अगर 4 अधिक है, 4 अगर इसको हम लोग दे देंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो x + 4 हो जाएगा। इधर 4 अगर इसको दे दिए तो इधर इक्वल हो जाएगा। अब इसको बस सॉल्व कर देते तो कितना हो जाएगा, ये x/2 प्लस x × 1 x/3 प्लस x/4 इक्वल टू x + 4। अब ये सब का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, 2 3 और 4 का एलसीएम करेंगे। तो एलसीएम अगर करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 12। अब देखिए 2 का टेबल में 6 बार में 6 × x, 6x, 3 का टेबल में 4 बार में 4 × x, 4x + 4 का टेबल में ये 3 बार में 3 × x, 3x इक्वल टू x + 4। अब देखिए ये पूरा ऐड कर लेते हैं, 6 और 4 10 और 3 13x इज इक्वल टू, ये 12 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। अब हो जाएगा हम लोगों का 13x इक्वल टू 12 × x, 12x प्लस 12 4 जा 48। अब देखिए 13x और इधर भी 12x है, इसको इस पार लाएंगे तो -12x होगा, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है, इक्वल टू 48। अब इसको माइनस करेंगे तो x इक्वल टू 48, तो हम लोग का x का वैल्यू निकल के आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था 24 नंबर क्वेश्चन में बोला गया था तो वो संख्या क्या है, संख्या हम लोग x माने थे तो x का वैल्यू हम लोग का 48, ये हम लोग का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 336, यदि उनका योगफल उनके अंतर से, इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर मतलब माइनस करेंगे, अंतर से 32 अधिक है। तो अधिक और कम दिया जाए तो हम लोग डिफरेंस करते हैं, 32 है तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये संख्याएँ हैं, संख्याएँ निकल के आ जाएगा। तो x + y, इधर -x माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू 32। ये देखिए -x + x कट गया, हम लोग का हो जाएगा 2y इक्वल टू 32। तो y इज इक्वल टू, ये डिवाइड में चल जाएगा तो हो जाएगा 16। y अगर 16 निकल गया, हम लोग को पता है x × y इक्वल टू 336। अब x × y का वैल्यू 16 आ गया इक्वल टू 336। अब हो जाएगा x इक्वल टू 336 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 से इसको हम लोगों को डिवाइड कर देना है, 16 2 जा 32, 1 बचे, 16 1 जा 16, तो x का हम लोग का 21 आ गया और y का 16, तो ये दोनों संख्या निकल के आ गया। हम दूसरा मेथड से भी सॉल्व करेंगे इसको। देखिए दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, हम लोग ऑप्शन 8 करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग आगे पढ़ लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि उनका योगफल दिया गया है तो हम लोग ऑप्शन ए करते हैं, योगफल ऐड किए, उनके अंतर, इन दोनों का अंतर, तो 12 से 8 गया 4, 3 34 हो गया, इससे ये 32 अधिक है। तो देखिए 32 के अधिक हो रहा है, 10 से अगर 4 जाएगा तो 6 हो जा रहा है, और 4 से 3 गया 116 हो रहा है, ये तो होगा नहीं, इसका मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा ही होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये उससे और ज़्यादा कम है। ये देखते हैं अब करके, 24 और 14, 4 4 8, 2 और 1 3, 38 हो गया। और 24 और 14 को माइनस करेंगे 10, अब इससे देखिए इससे अधिक कितना हो रहा है, 28 अधिक हो रहा है, लेकिन हम लोग का चाहिए 32, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी करते हैं, ये उससे ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इस पर 28 आया था, इससे कम था, इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा ही होगा। तो ऐड करते हैं, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 21 और 16 5 हो जाएगा। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिए, 7 से 5 गया 2, अब ये 3, 32 अधिक हो रहा है, तो मतलब आंसर हम लोग का ये हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इसमें दिया गया है यदि दो अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उनके अंक उसको उलटने से बनी संख्या का योगफल 66 है, तो अंकों का योग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अंकों का योगफल जब पूछा जाए और पलट रहे हैं संख्या को, तो 11 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 6। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे अंतर पूछता तो हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। देखिए इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। ऑप्शन हिट से करते हैं तो ऑप्शन ए हम लोग ले लेते हैं। 6 दिया गया है, ऑप्शन ए 6 दिया गया है, तो 6 हम लोग ले लेते हैं और देखते हैं ये क्या है। यदि दो अंकों का योग इतना है, योग मतलब क्या है, ये दोनों का योग है 6। तो हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। इसको फिर पलटने बोला गया क्वेश्चन में। यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर इसको पलट रहे हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब 6 है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 और 3 6, या फिर 4 और 2 6, 5 1 6, कुछ भी लिख सकते हैं। 6 हो रहा है दोनों को ऐड करने पर। अब इन दोनों अंकों को उलटने पर 33 लेते हैं हम लोग, इसको उलट रहे हैं तो अंकों का योग 66 हो रहा है। देखिए 66 तो हो जा रहा है। इसमें भी देख लेते हैं करके कितना हो रहा है। 66 हो जा रहा है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, 2 और 4 ले सकते हैं, 4 और 2 ले सकते हैं। इसमें भी देखिए 66 ही होगा, पलट दिए और ऐड किए 66, तो हम लोग का ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे। 12 है, जैसे दो अंकों का योग 12 है तो हम लोग लिख सकते हैं 7 5 12, 8 4 12 लिख सकते हैं, 9 3 12 हो रहा है। इसको पलट रहे हैं, अगर पलटेंगे तो 57 हो जाएगा और इसका योग जो होना चाहिए 66। तो यहाँ पे देखिए 75, इससे ऑलरेडी ज़्यादा है, इसका तो होगा नहीं। 84 ये भी नहीं होगा। ऐड करके देख लीजिए, 7 1 8, 7 और 5, 12 का 2 कैरी 1, 7 1 8 और 5 13, तो ये ज़्यादा हो रहा है। इसको भी ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा, देख लीजिए। 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, इसको भी करेंगे तो उतना ही आएगा। तो हम लोग का आंसर हम लोग को समझना था कि कैसे करना है। तो ऑप्शन ए देखिए पुट किए तो आ गया, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये दो तरीका हम बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इसमें दिया गया दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 दिया गया है, और उनके अंतर का वर्ग 36 है। उनके अंतर का वर्ग बोला गया है। देखिए वर्गों का अंतर और अंतर का वर्ग दोनों में डिफरेंस है। अंतर का वर्ग मतलब होता है एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और वर्गों का अंतर तो वर्ग करेंगे और उसके बाद अंतर करेंगे, ये अलग है। और अंतर का वर्ग ऐसे होता है। देखिए फिर से दो संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें वर्गों का योग बोला गया है तो वर्ग किए और योग किए। इसके बाद बोला गया है उनके अंतर का वर्ग, पहले अंतर करेंगे फिर वर्ग करेंगे। वर्ग कितना है 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल तो हम लोगों को क्या निकालना है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू वाट, ये हम लोगों को निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों को पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36। ठीक है, उसमें तो हम लोग तोड़ दिए। अब इस टोटल का देखिए वैल्यू दिया गया है 80, हम लोग यहाँ पे 80 पुट कर सकते हैं, माइनस 2xy इज इक्वल टू 36, माइनस 2xy इक्वल टू 36, और इधर 80 है प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में। और माइनस 2xy इज इक्वल टू, इसमें बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा और इससे इसको माइनस किए तो 44 आया, माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू 44। ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल में ये 22 बार में, तो हम लोग को एक्स इंटू वाई ही निकालना था। तो ये हम लोग का 22 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया गया दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। तो अंकों का योग मान लेते हैं, ये सब ऑप्शन में से है, तो ऑप्शन ए हम लोग पुट करते हैं। इसमें 11 दिया गया है, संख्या का योग अगर 11 है तो हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, 5 6 11 मान सकते हैं, और दूसरा भी मान सकते हैं हम लोग 65 मान सकते हैं, 11 होगा। ठीक है, दो संख्या के 56 हम लोग लेके चलते हैं, 47 भी हो जाएगा। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एक ही आएगा। और बोल रहा है उसमें 9 जोड़ दिया जाए, इसमें 9 जोड़ दिया जाए, तो इसमें हम लोग 9 जोड़ दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 16 और 6 और 9 15 का 5 हाथ मेरा 1 5 और 1 6, 65 हो जा रहा है। देखिए इसमें कुछ दूसरा बोला गया है,
इसमें बोला गया है अंकों का योग इतना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 56 लिख ही सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरा बोला गया है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी। तो अंकों का योग ये अगर मान लेते हैं तो दो अंकों की संख्या क्या है, अपने अंकों का योग का 5 गुना है, तो इसका ये 5 गुना है, मतलब 11 है। तो वो क्या संख्या क्या हो जाएगा, 11 इंटू 5 55 हो जाएगा। यहाँ पे बोला गया है अपने अंकों के योग की 5 गुनी, तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। और इसमें 9 जोड़ दिया जाता है, तो ये अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। तो इसको 9 ऐड कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, अंक तो बदल नहीं गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन बी अगर देखते हैं, इसमें दिया गया है 7, तो क्या बोला गया है दो अंकों की संख्या अंकों का योग का 5 गुना है, तो अंकों का योग हम लोग का 7 है, तो ये इसका मतलब ये है कि संख्या कितना है उसका 5 गुना, मतलब 7 5 जा 35 है। अब इसमें क्या कर रहे हैं, बोला गया है 9 ऐड कर दिया जाता है, इसमें 9 ऐड कर दिया जाता है, तो 9 अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग तो हो जा रहा है हम लोग का 44। तो ये भी परस्पर नहीं बदल रहा है, होना चाहिए था 53, पलट जाता तो 53 होता, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में 6 दिया गया है, इसमें दिया गया है अंकों का योग का 5 गुना है संख्या, तो क्या हो जाएगा, ये 6 है, 6 5 30 हो जाएगा, और इसको 9 ऐड कर रहे हैं तो पलट जाना चाहिए, लेकिन पलटा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी देखते हैं, 9 है, अंकों का योग का 5 गुना है वो संख्या, तो 9 5 45, और इसको 9 ऐड अगर कर रहे हैं, 9 जोड़ दिया जाए तो परस्पर बदल जाता है। तो देखिए इसमें 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 4 और 1 5, देखिए इसमें पलट जा रहा है, 45 है ये 54 हो गया, पलटने का मतलब ये 5 इधर आ गया 4 इधर आ गया, तो ये ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। 45 ऑप्शन डी में है, तो ये हम लोग 9 आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें दिया गया है किसी संख्या का 1/3 1/3 75 है, तो संख्या का कौन सा हिस्सा 45 होगा। तो 75 क्या है, 1/3 है, तो 45 क्या होगा हम लोगों को निकालना है, 45 ये क्या होगा ये निकालना है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1/3 ये डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ये डिवाइड में चल जाता है और ये मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। 1/3 लिखे, 75 नीचे और ये मल्टीप्लाई में कैलकुलेशन करना है। ये 3 का टेबल में ये काटते हैं, 3 1 जा 3 1 बच गया, 3 5 जा 15। अब देखिए 15 5 जा 75, तो हम लोग का आ गया 1/5, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए इसको दूसरा मेथड से भी करते हैं। देखिए किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 अगर 75 है, तो संख्या x मान लिए, तो x इक्वल टू हम लोग निकाल लेंगे 75, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो हो जाएगा x इक्वल टू 75, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा, x निकल गया। अब बोला गया है तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा 45 होगा, तो हम लोग को पता नहीं है 45 जो है वो कौन सा हिस्सा होगा, कितना इसका 225 का कौन सा हिस्सा जो है वो 45 होगा। तो हम लोग को ये वाला निकाल देना है, या तो 1/x लिखे या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 225 का कौन सा हिस्सा हम लोग को नहीं पता, x हिस्सा 45 होगा। अब x का अगर निकालना है तो ये 1/x ही होगा, ये इससे इसको क्या करना होगा, डायरेक्टली हम लोग को डिवाइड कर देना होगा, 225 को 45 से डिवाइड कर देना होगा, तो हम लोग का आ जाएगा 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 4 बच गया, 9 5 जा 45, 5 5 जा 45, ये हम लोग का निकल के आ गया 5, लेकिन हम लोग का हो जाएगा x का ये निकला, लेकिन हो जाएगा 1/x, मतलब 1/5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छे से समझिए, फिर से हम समझा देते हैं 29 क्वेश्चन को। किसी संख्या का 1/3 इतना है, तो किसी संख्या का 1/3 75 है, तो x इक्वल टू 75 इंटू 3 होगा, तो x इक्वल टू 225। अब बोला गया है उसका कौन सा हिस्सा 45 होगा, तो उस संख्या का 1/x इक्वल टू 45, कौन सा हिस्सा 1/x, मान लेते 1/4 होता, 1/3 होता, तो वही है 1/x। अब हम लोग को निकालना है 1/x इक्वल टू 45 है ही, ये मल्टीप्लाई में है चल जाएगा डिवाइड में। अब देखिए 5 9 जा 45 और 5 2 जा 5 4 जा 20 और 2 बच गया, 25 और 5 5 जा 25, 5 9 1 जा 9 9 5 जा 45। देखिए 1/x इक्वल टू 1/5, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25
तो दो संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई, इनका योगफल दिया गया है 25, उनका गुणनफल 144 है, तो x इंटू वाई दिया गया है 144, तो उनका अंतर, संख्याओं का अंतर बोला गया है, निकालना है। तो हम लोग को पता है x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो इसको हो जाएगा हम लोग का, a दिया गया है 25, तो 625 हो जाएगा माइनस 4 इंटू 144, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 49। देखिए इसका स्क्वायर में है तो रूट चढ़ जाएगा, तो हम लोग का आंसर 7 हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन यहीं तक था, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।